व्यक्ति की ईमानदारी। एक राजा थे, उनका कोई संतान नहीं था। वो संतान को लेके हमेशा चिंतित रहते थे। किसी भी काम में मन नहीं लगता था। उनको एक ही बात की चिंता रहती थी कि उनके गुजर जाने के बाद उनके राज्य का देखभाल कौन करेगा। एक दिन राजा के एक बुद्धिमान दरबारी ने सलाह दी कि राज्य के ही किसी व्यक्ति को राजा बना दिया जाए। फिर राजा ने राज्य में ये खबर फैला दी कि राज्य को एक नगर राजा की ज़रूरत है। महल में एक दास था। उसका लड़का राजा बनने योग्य था। वह भी मन ही मन में राजा बनने के सपने देखता था। जब उसे खबर के बारे में पता चला तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे राजा बनने का मौका मिल रहा था। ये खबर सुनते ही राजा बनने की इच्छा लिए बहुत सारे लोग राजमहल में चले गए कि ताकि वो लोग भी राजा बन सके। जब सारे लोग आ गए तब राजा ने उन सबको एक एक बीज दिए। राजा ने बोले, आज से 6 महीने बाद जो आदमी इस बीज से निकले पौधे का सबसे सुंदर फूल लेकर मुझे देगा, उसी को मैं राजा बनाऊंगा और वही इस राज्य का राजा होगा। राजा ने सभी लोग को एक एक बीज गमले में रोप कर दे दिए। अब दास के बेटे को भी उम्मीद जगी थी, वह भी राजा बन पाएगा, मगर उसे बागवानी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। पर फिर भी उसने बड़े प्यार से गमले की देखभाल की। 3 महीने बीत गए, गमले से कोई भी पौधा नहीं उगा। उसने माली से बात की, किसान से भी बात की, कई उपाय किए, लेकिन कोई भी काम ना आ सका। 6 महीने भी बीत गए पर बीज से एक कोपल तक नहीं फूटी। 6 महीने बाद तय किए गए दिन पर वह निराश होकर अपने खाली गमले के साथ महल में पहुंचा तो वह देखता है कि बाकी लोगों के गमले में एक से बढ़कर एक सुंदर फूल खिले थे। वह उदास हो गया और उसका आँख आंसुओं से भर गई। राजा ने सभी लोगों के गमले में खिले हुए फूल को गौर से देखा और अंत में परिणाम की घोषणा की और दास के लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही मेरे राज्य के राजा बनने योग्य है। राजा ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और कहा कि जो बीज मैंने तुम लोगों को दिया था वह उबले हुए थे, उनसे पौधा उगकर फूल खिलना तो असंभव था, पर दास के लड़के ने उसमें सच्चाई और ईमानदारी का फूल खिलाया, इसीलिए वही होगा इस राज्य का राजा। दास और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न थे। कुछ समय बाद उस राजा की मृत्यु हो गई और दास के लड़के को राजा बनाया गया और वह अच्छे से राजा को देखभाल करने लगा। इस प्रकार सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं ये ईमानदारी की कहानी आपको कैसी लगी।